लेट्स स्टार्ट। आज हम लोगों को सेकंड टॉपिक पढ़ना है, स्टार्ट करना है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो स्पेसिफिक में आप क्या पढ़ चुके? इंडेमनिटी। मुझे लगता है कि आप सबको इंडेमनिटी क्लियर हो गया होगा। और आज पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी का वो मतलब नहीं है यहां पर जो हम लोग एक सामान्य आशय में लेते हैं किसी चीज के खरीदने या बेचने से संबंधित खराब हुआ भाई वापस कर देंगे वो गारंटी में। ऐसा नहीं है, यहां कुछ अलग है मसला। तो इसको देखते हैं है क्या। तो ये भी कुछ स्पेसिफिक नेचर का है। तो किसी ने पढ़ा है इसको आज? कुछ कल देखा क्या होगा गारंटी में? किसी ने देखा है? एनी ऑफ यू? यस। हाँ, क्या है बताइए। चलिए मोनिश खान आप बताइए। सर गारंटी का तो सेक्शन 126 में दिया गया है। हाँ, और इसमें 3 पार्टी होता है। अच्छा जी सर। बस चलिए उसी में बताते हैं गारंटी है क्या। गारंटी जैसा कि आप देख रहे हैं क्षतिपूर्ति 124, 125 इंडेमनिटी में था, 126 में आता है गारंटी। गारंटी ये होता है, बहुत साधारण शब्दों में देखा जाए कि मान लीजिए आप दुकान पे जाते हैं या मैं जाता हूं। मैं दुकान पे गया और आपके संयोग से उस दुकान की जो लोकेशन है वो आपके मोहल्ले में है। मान लीजिए मैं रहता हूं तेलियागंज में, आप रहते हैं कटरा में, और एक अच्छी सी दुकान है। वहां से मुझे कुछ खरीदना है। मैं हूं ए, ठीक है, ये है शॉप कह लें या शॉप ओनर कह लें। मैं गया शॉप में वो चीज जो मुझे पसंद आई उसकी कीमत थी मान लीजिए 5,000 रुपए। मन में था कि 3,000 वाली चीज ही शायद मैं खरीदूं। 3,000 मेरी अधिकतम सीमा है खर्च करने की। तो सीमा को ध्यान में रखते हुए मैंने केवल 3,000 रुपए ही अपने पॉकेट में रखे थे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 5,000, मेरे पॉकेट में है 3,000। मैंने जब बात की शॉपकीपर से तो उसने कहा कि भाई साहब ये 5,000 की चीज है। मैंने कहा ऐसा है कि मैं यहां पढ़ाता हूं सीएमपी में, और मैंने अपना एक विजिटिंग कार्ड भी उसको दिया कि भाई साहब ऐसा है, अभी जरूरी है, सामान मुझे आप दे दो, कल मैं इधर से फिर से पूछ लूंगा तो आपका बाकी 2,000 दे दूंगा। बोला ऐसा पता नहीं, विजिटिंग कार्ड 5 रुपए की बनवा के आप 2,000 का चूना लगा दोगे। विश्वास नहीं कर रहा था, तब से आप भी उधर ही आ गए क्योंकि आपके बगल में दुकान थी। तो मान लीजिए ये मोनिश जी आ गए वहां पे। मोनिश, ठीक है, ये है बी। इनकी और इस शॉप ओनर की मतलब साथ में बैठकी होती है, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो जब मोनिश ने हमको देखा तो कहा कि सर आप यहाँ कैसे? मैंने भी झेपते हुए कहा यार अब मैं तो 3,000 लेके आया था, सोचा था 3,000 तक की, लेकिन 5,000 वाली चीज पसंद आ गई। शॉपकीपर जो है वो मुझे जानते नहीं, इसलिए मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा और कर लूंगा अब इस सामान को। तो मोनिश ने कहा कि चलो एक अच्छा मौका है, सर को इंप्रेस कर लिया जाए। मोनिश ने कहा अरे यार हमारे सर हैं, ये दे दो। अब देखिए यहां पे मैं 2 बातें करूंगा एक एक करके। मोनिश ने कहा ये पैसे, ये जो चीज है, ये जो गुड्स है, जो भी है, इसको सर को दे दो। तो इसने कहा पैसे सर देंगे ना? सर देंगे, कल बोल रहे हैं कल देंगे तो देंगे। मोनिश ने ये जवाब दिया, बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोनिश ने जवाब दिया, सर ने कहा कि देंगे तो देंगे, दे दो सामान। यहां पे अब यहीं पे रुकिए। अगर इतनी बात पे सिर्फ इसने मुझे सामान दे दिया, शॉपकीपर ने मुझे सामान दे दिया। देखिए पहले मैं दूसरी स्थिति की बात कर रहा हूं जो गारंटी नहीं है। बस इतनी सी बात पे इन्होंने दे दिया। या इसका दूसरा वर्जन जो एक हमारे अभी केस लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आएगा
या दूसरा वर्जन, सर कह रहे हैं तो देंगे, दे दो, या तुम सामान दे दो सर को बिना किसी बात के। मैंने इससे बात की तो मोनिश ने कहा कि यार तुम सामान दे दो, मैं देख लूंगा। दूसरी बात, इन दोनों बातों में से कोई एक बात मोनिश ने कही और शॉप ओनर ने मुझे वो सामान दे दिया। मेरे भी मन में आ गया चलो 2000 रुपए की गड़बड़ कर दूं अगर मोनिश के नाम पे, तो मोनिश झेलेंगे, करना क्या है, बहुत करेंगे, कॉलेज में मुझे नमस्ते नहीं करेंगे, 4 बच्चों से कहेंगे। इतना मैंने कहते हुए अपने ईमान को थोड़ा गिराया और 2000 रुपए उसको अगले दिन नहीं दिए, दूसरे दिन नहीं दिए, तीसरे दिन नहीं दिए, दिए ही नहीं, क्योंकि मेरी नीयत ही नहीं थी देने की। अब ये बताइए, क्या शॉप ओनर मोनिश से वो वसूल सकता है? क्या शॉप ओनर मोनिश से वो पैसा वसूल सकता है? नो सर। क्यों नहीं भाई? नहीं सर। क्यों नहीं सर? क्यों सर? वहाँ पे अभी उसने कोई गारंटी दी ही नहीं है। उसने ये नहीं कहा है कि हम पैसा इतना दे देंगे। नहीं, मैंने 2 बातें कही थी, मैंने 2 बातें कही थी, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले तो मोनिश ने कहा, सर ने कहा है तो सर देंगे। फिर दूसरी बात, मान लो उस बात को मोनिश ने नहीं कहा, हमारे कुछ कहे बिना या उसके शॉपकीपर के कुछ कहे बिना सारी स्थितियां मोनिश ने जैसे ही समझा, शॉप ओनर से कहता है दे दो मैं देख लूंगा, दे दो मैं देख लूंगा, तो क्या स्थिति होगी? सर को सामान दे दो, जो सर सामान चाह रहे हैं वो सामान उनको दे दो, मैं देख लूंगा, तुमको पैसा मिल जाएगा, तुमको पैसा मिल जाएगा, तुम्हें देना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, इसमें सर मीडिएटर का काम मोनिश ने किया है, तो मोनिश की ही गारंटी कर देगा वो। देखिए कई बातें हैं, कई बातें हैं। सिर्फ मीडिएटर होना, ध्यान रखिएगा इस बात में, सिर्फ मीडिएट करना, सिर्फ मीडिएट करना गारंटी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये कहना कि तुम दे दो या मैं देख लूंगा, तुम दे दो तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, ऐसी बातें कहना गारंटी नहीं होता है। अब इनको कहना क्या होगा? अगर गारंटी में इस चीज को लाना है तो मोनिश को कहना क्या होगा? मोनिश को यह कहना होगा कि सुनो सर 2000 रुपए के लिए तुमसे बोल रहे हैं, कल दे देंगे। ये कहेगा नहीं मिला तो मोनिश कहेगा अगर ये पैसे सर नहीं देते हैं तो, इफ नॉट पेड बाय ए, मैं इसको भुगतान करूंगा। देखिए दोनों में अगर बहुत लेमैन वर्ड में बात करेंगे तो बहुत अंतर कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब टेक्निकली आप बात करेंगे, टेक्निकली बात करेंगे तो बात यहां आती है कि जब ए विल फेल टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। प्रॉमिस यहां क्या हो रहा है? ए कहता है ठीक है कल मैं तुम्हारा ये 2000 रुपए दे दूंगा, और अगर वो फेल करता है तो उसकी जिम्मेदारी मोनिश अगर लेते हैं कि अगर सर नहीं देंगे तो मैं दूंगा, तब ये बात गारंटी की प्रॉमिस होगी, गारंटी की बात होगी। और अगर सिर्फ इतना कहते हैं दे दो मैं देख लूंगा, मैं सबको जानता हूं, हमारे यहां रोज पढ़ाते हैं 8 से 9 लाइव, ठीक है, वर्चुअली ही सही दिखते तो हैं, मैं देख लूंगा मिल जाएगा, ऐसी कोई आश्वासन जिसको कहें इंडिपेंडेंट प्रॉमिस, इसको कहा गया है स्वतंत्र वचन, इंडिपेंडेंट प्रॉमिस। मतलब सर ने कहा नहीं कि मुझे दिला दो, उसने कहा नहीं कि तुम गारंटी ले लो, मोनिश खुद ही बीच में आ जा रहे, ठीक है अगर नहीं दिया तो मतलब अगर नहीं दिया नहीं तुमको मिल जाएगा, तुम दे दो मैं देख लूंगा, ये सारे टर्म्स जिसमें कि इनकी कोई लायबिलिटी की बात नहीं हो रही है, वो इंडिपेंडेंट प्रॉमिस, स्वतंत्र वचन कहे जाते हैं। और ऐसे स्वतंत्र वचन क्या होते हैं? गारंटी नहीं होते हैं। बात ध्यान रखिएगा, गारंटी तभी होगा जब ये अपने दायित्वों का, अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उस दशा में अगर उसकी जिम्मेदारी ये लेता है तो ये गारंटी कहा जाएगा। मुझे लगता है कि यहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बात और देखते हैं, जैसा कि मोनिश ने शुरू में कहा कि
वहां पे कितनी पार्टीज होती हैं इन कॉन्ट्रैक्ट गारंटी, कितने प्रॉमिस होते हैं, कितने पार्टीज होते हैं, ठीक है। तो आप जानिए कि वहां पे ट्राइपर्टाइट, ट्राइपर्टाइट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। पहले आप लोग इस शब्द से परिचित होंगे। त्रिपक्षीय, त्रिपक्षीय जिसको कहा जाए, तीन पक्ष का त्रिपक्षीय करार होता है। देखिए मैं यहां बताता चल रहा हूं चीजों को, आप सीक्वेंस में अपना कर लीजिएगा और दिक्कत होगी तो बताइएगा। त्रिपक्षीय करार माने आपने इंडेमनिटी में देखा था, इंडेमनिटी में कितने, आप जब यहां ट्राइपर्टाइट है तो इंडेमनिटी में कितने पक्षकार होते थे? आप मुझे सही जवाब दीजिएगा एक बार में। आयुष सिंह, आयुष सिंह, आयुष सिंह। यस सर, यस सर। सो मत जाया करो यार। बताओ, यहां पे अगर तीन पक्षकार हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितने पक्षकार होते थे? तीसरा नहीं था? पढ़े थे, क्लास में थे? पहले वाले में दो थे, दूसरी क्लास में क्या तीन हो गए होंगे क्या? चलिए ठीक है, ठीक है। इंडेमनिटी में ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इंडेमनिटी में दो पक्षकारों के बीच में ही करार होता है, एक इंडेमनिटर और दूसरा जो इंडेमनिफाइड होता है। इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड, इंडेमनिटर, इंडेमनिटी, यही तो होते हैं। तीसरा जिसके वजह, जिसके आचरण से, बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, वो ध्यान रखिएगा कहीं भी एग्रीमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है। बट इफ यू गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यहां पे एक बंदा होता है सबसे पहले, इसको किसी चीज की जरूरत होती है और वो फाइनेंशियल आप कह सकते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट से ज्यादा वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक को हो सकता है लोन लेना हो, लोन, ठीक। दूसरा, कहीं गए हैं, हमारी तरफ फंस गए थे और इनको क्रेडिट पे माल लेना है, क्रेडिट पे उधार माल लेना है, ये है ऋण और ये है उधार माल, उधारी कहीं से उठाना है। तीसरा क्या होता है? हो सकता है क्रेडिट में अधिकांशतः मांग लिया जाता है, गारंटी में कहा जाता है कि आप एक गारंटी दो तो आपको हम नौकरी दे देते हैं। नौकरी, सर्विस, सेवा, एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी आप कह लो, ये है नौकरी के लिए। भाई आप गए, आपको पता चला किसी अच्छे कंपनी में या अच्छे फर्म में कैशियर की नौकरी मिल गई, आप पता चला एक दो दिन काम किए, देखे 2 लाख रुपए है, तीसरे दिन एयर से बुक कराया बैंकॉक की टिकट और सारा 1 करोड़ वाला बैग लेके निकल गए 50,000 की टिकट में। तो क्या हुआ? तो ये हम 3 पॉइंट देख सकते हैं जहां पे गारंटी की जरूरत होती है। ये जाएंगे एक फर्म में जहां इनको नौकरी की जरूरत है, सिंपल नौकरी की जरूरत है, बट ये इनको ठीक से जानता नहीं है और कैश का काम जो देना है वो बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं दिया जा सकता। तो ये कहेंगे कि एक गारंटी लाओ, ये बंदा अपने किसी जानने वाले को जिसकी हैसियत ठीक होगी, ठीक है, ये हैसियत भी चेक करेगा भाई कि तुम कैसे हो। तो ये जो तीसरा बंदा है जो इसकी गारंटी लेगा कि अगर इसने अपने किन्हीं जिम्मेदारियों में जो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके पालन में कहीं अगर ये गलती करता है तो उसकी भरपाई मेरी होगी, मेरे द्वारा की जाएगी। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ए, डिफॉल्ट बाय ए। अब देखिए तीनों पक्षकारों को यहां एक अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे देखिए कि ये बंदा कौन है? ये बंदा
देख रहे हैं जैसे इसको जरूरत है उधार लेने की, लोन लेने की, नौकरी की, तो एक तरह से ऋणी की हैसियत में होता है, डेटर की हैसियत में होता है, तो इसको एक नाम यहां दिया जाएगा प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर हिंदी में कहेंगे मूल ऋणी। मूल ऋणी जो वास्तव में जिसके ऊपर ऋण है, ऋण चाहे पर्टाइट एग्रीमेंट में होगा, वो बंदा कौन है? एक। ठीक, इनसे उधार लेगा, इनके यहां नौकरी करेगा, इनसे लोन लेगा, कुछ भी हो सकता है। अब ये बंदा जाता है इनके पास, तो ये कौन होंगे? मैं बहुत बार ये शब्द यूज कर चुका हूं, डेटर क्रेडिटर। तो ये क्रेडिटर होंगे। क्रेडिटर माने साहूकार आप कह लो, जो इनसे पैसा लेगा। क्रेडिटर लेनदार, ये लेने वाला है, इसको पैसा उधार देगा तो इससे लेगा भी ना, तो ये हो गया क्रेडिटर। ये डेटर, ये क्रेडिटर, ये पैसा उधार देगा, ये पैसा लेगा, तो इसका ये ऋणी हो गया, इसलिए ये ऋणी शब्द यहां इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो गारंटर हैं, जिनकी गारंटी पे बात हो रही है, इनसे भी जुड़े हैं, इनसे भी जुड़े हैं। देखिए, तो इनको क्या नाम देंगे? श्योरिटी, SURETY, प्रतिभू। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? ओके ओके। अब देखिए, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, त्रिपक्षीय करार हो रहा है। तो त्रिपक्षीय कैसे है इसको भी देखना होगा। तो इसमें आप कह सकते हैं दो लायबिलिटीज फिक्स होती हैं। लायबिलिटीज, पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। कैसे? कैसे? पहली तो जो लायबिलिटी फिक्स हो रही है क्रेडिटर के लिए, प्रिंसिपल डेटर की है। तो पहली लायबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल डेटर की। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रिंसिपल डेटर की होती है। प्रिंसिपल डेटर की पहली लायबिलिटी होती है। क्या लायबिलिटी होती है भाई? आपने पैसा लिया है तो आप इनको वापस करेंगे, पहले ये लायबिलिटी इन्हीं पे फिक्स करेंगे। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ए, अब ये सेकेंडरी लायबिलिटी कहां रेज होगी? श्योरिटी पे। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी लायबिलिटी, लायबिलिटी टू श्योरिटी। ध्यान रखिएगा। अब त्रिपक्षीय करार कैसे हो रहा है? ए एफ के बीच में एक करार हुआ, ठीक, ए और एफ के बीच में एक करार हुआ उधार माल लेने का। दूसरा, एफ और बी के बीच में करार हो रहा है जो श्योरिटी है, यानी प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। मैं लिख दूं, पहला प्रिंसिपल डेटर बिटवीन ये पहला है, बिटवीन पहला प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। बात समझ में आ रही होगी? पहला करार इन दोनों के बीच में हुआ, दूसरा करार किसमें होगा? क्रेडिटर और श्योरिटी, इन दोनों के बीच में। इनसे पैसा नहीं पाएगा, इनसे लेगा। अब तीसरा करार जो इन दोनों में हो रहा है, इसको भी तो कंसीडर करिए भाई। मेन तो ये पकड़ के ला रहे हैं ना। तो तीसरा जो करार हो रहा है वो हो रहा है श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच में। समझ में आई बात? यहां तक चीजें क्लियर हुई कि तीन पक्षकार होते हैं। अब देखिए, अब इसको अगर कहा जाए कि श्योरिटी को हम किस नाम से कहेंगे, तो जो द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, पर्सन हु गिव्स गारंटी, ये हो गया श्योरिटी। फॉर whom, जिसके लिए गारंटी इज गिवन, ये हो गए
प्रिंसिपल डेटर, इनके लिए गारंटी दिया है ना श्योरिटी ने, तो ये हो गए प्रिंसिपल डेटर। एंड टू हुम, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, द पर्सन टू हुम गारंटी इज गिवन, टू हुम guarantee is given is called creditor। अब इन तीनों के नाम को भी who gives, for whom, to whom, ठीक है, who gives, for whom, to whom, ये तीनों का जो ट्रायंगल बन रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है, इतनी बेसिक बातें इसको जानने के लिए। यहां तक क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो अब आगे हम केस लॉज पे चलते हैं, बाकी क्या प्रोविजंस हैं उस पे। ये हमने समझाने की कोशिश की कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट कैसे फॉर्म होता है, क्यों होता है, उसकी जरूरत क्या है। ठीक है, आगे चला जाए। ओके, अब देखिए मैंने पहले बताया कि अगर आप जो एक वचन देते हैं कि अगर प्रिंसिपल डेटर अपनी दायित्वों से अपने वचन को पालन करने में व्यतिक्रम करेगा, डिफॉल्ट करेगा, तो उसकी जगह पे ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंटली नहीं, तभी जिम्मेदार होगा श्योरिटी प्रतिभोग, जबकि प्रिंसिपल डेटर अपने दायित्वों के निर्वहन में व्यतिक्रम करे, डिफॉल्ट करे, फेल हो, कोई भी शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। इतना समझने के बाद जो मैंने पहले बताया कि अगर इंडिपेंडेंट प्रॉमिस हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होगा। बेल्टमायर वर्सेस डार्नेल, बेल्टमायर वर्सेस डार्नेल का बात है, ठीक है। बेल्टमायर वर्सेस डार्नेल में वही हुआ जो मैंने पहले उदाहरण दिया है कि एक बंदा दुकान पे जाता है, साथ में एक और व्यक्ति होता है, और पहले वाले आदमी को दुकानदार नहीं पहचानता है, दूसरे वाले को पहचानता है। पहले वाले को कुछ उधार माल की जरूरत है, दूसरा कहता है कि दुकानदार से कि आप इन्हें उधार दे दो, अगर ये भुगतान में नहीं कर पाएंगे, या कह दीजिए कि if he fails to pay your sums then I'll pay, सारी जिम्मेदारी वो ले लेता है, ये कहते हुए, ध्यान दीजिएगा, ये कहते हुए कि अगर वो भुगतान नहीं करेगा तो मैं करूं। ठीक, तो इस मामले में गारंटर माना गया, डार्नेल को गारंटर माना गया और उससे पैसा लिया जा सका। बाद में इसी को डिस्क्राइब करते हुए जजेस ने कहा, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, कि अगर वो ये कहता कि ये जो है, एक आगे केस में है मैं बताऊंगा, लेकिन आप यही जान लें कि उसमें ये कहा गया कि अगर कंडीशन नहीं है, विद कंडीशन चीजें होनी चाहिए। कंडीशन क्या होगा कि अगर वो भुगतान नहीं कर पाया तो, अगर वो सीधे से कहता कि आप इन्हें दे दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा, मैं जानता हूं पैसा मिल जाएगा, ठीक है, आप दे दीजिए मैं देख लूंगा, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी न रेज होती। बहुत क्लियर कट आप जानिएगा। स्वतंत्र वचन का एक केस आता है टेलर वर्सेस ली का, इसमें गारंटर माना गया बेल्टमायर। मैंने सब उदाहरण बता चुका हूं, फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता। टेलर वर्सेस ली का मामला होता है, इसमें मकान मालिक होता है और उसके यहां एक किराएदार आया होता है, दोनों साथ में एक दुकान पे पहुंचते हैं और दुकानदार किराएदार को न जानने के कारण उधार देना नहीं चाहता है। मकान मालिक कहता है कि मिस्टर टेलर, ये जो है मिस्टर पार्कर, जो किराएदार थे उनका नाम था पार्कर, कि मिस्टर पार्कर हमारे यहां 1 साल रहेंगे, मैं जानता हूं आपको आपका पैसा मिल जाएगा, आप वो जो चाहें आप दे दो। टर्म्स क्या लिखे थे, तो पार्कर विल बी ऑन आवर लैंड दिस ईयर,
and you will sell him anything if he, anything he wants and I will see it pay। ऐसे शब्द लिखे हैं कि अगर आप इनको पैसा देते हैं तो मैं जानता हूं कि आपको भुगतान आपका मिल जाएगा। इन बातों पे विश्वास करते हुए टेलर ने पैसा सामान पार्कर को दे दिया। पार्कर हमारी तरह डिफॉल्टर निकल गए, पैसा नहीं दिया। अब टेलर ने ली को पकड़ा, मकान मालिक को। ली ने कहा मैंने ही कहा था कि मैं पैसा दूंगा, मैंने तो कहा था कि मैं जानता हूं ये पैसा मिल जाएगा, जो चाहिए आप सामान दे दो, मेरे घर में रहेंगे। तो इसका ये मतलब थोड़ी है मैंने गारंटी ले ली। कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट भी यही कहती है कि देयर वाज एन इंडिपेंडेंट प्रॉमिस, नॉट दैट वाज नॉट अ गारंटी गिवन बाय टेलर, इट वाज जस्ट एन इंडिपेंडेंट प्रॉमिस। मैं पहले बता चुका हूं। इंडिपेंडेंट प्रॉमिस स्वतंत्र वचन है वो, और स्वतंत्र वचन ऐसी कोई बात कोई कह रहा है तो उसको गारंटी नहीं माना जा सकता, आपको पैसा इनसे नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें तीन, अब ये दोनों आप समझ गए होंगे केस लॉ जो मैंने अभी तक बताया। ठीक है, तो अभी तक चीजें क्लियर हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी में क्या अंतर है। यहां तक मुझे लगता है कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बता दें कि आप लोग अपने से पढ़ लेंगे। हाँ हाँ, बता दें, सब हम ही कर दें। आप लोग बस चले पेपर भी हम ही से लिखवा लो यार। कर लेंगे, अरे बाकी नहीं कर पाएंगे लोग। डिफरेंस बिटवीन, हाँ बोलिए। हाँ, डिफरेंस बिटवीन, अब देखिए मैं बेसिस बता देता हूं। यहां पे बेसिस क्या होगा डिफरेंस का, बेसिस ये हो गया इंडेमनिटी, ये हो गया गारंटी।